जय हिंद दोस्तों। तो ये RW का मैंने 6 मॉक लगा लिया हुआ है। बाकी मैंने PDF दी थी, आप लोग भी लगाए होगे। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर कर देना। बाकी मेरा स्कोर कितना हुआ है और इस मॉक का लेवल क्या था वो मैं बताने वाला हूँ। देखो, ये वाला मॉक तो मेरे को थोड़ा सा सही लगा, मतलब कि जो मैंने कल 5 वाला लगाया था उसमें मेरे नंबर कुछ कितने बन रहे थे, मतलब 226, मतलब 113 क्वेश्चन के करीब मेरे सही हो रहे थे पिछली बार कि वो 5वें वाले मॉक में। लेकिन छठे वाले में थोड़े अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे। मैंने सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट की थी, क्योंकि 30 मिनट के अंदर, मतलब 25 से 30 मिनट के अंदर हमें 2 सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, हिंदी और GS। मैंने ये अपना टारगेट बना लिया है कि 25 से 30 मिनट के अंदर हिंदी GS मेरे को ख़त्म करनी है, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम पड़ सकता है। अगर मैंने रीजनिंग पहले अटेम्प्ट की और मेरे को कोई क्वेश्चन फंस गया, या फिर वहाँ दिमाग में ये आ गया कि मैं इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करता हूँ, 3 बार करता हूँ, तो मेरा भी टाइम कम पड़ जाएगा, मैं पेपर सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं पहले GS करता हूँ, उसके बाद फिर नहीं, पहले हिंदी, उसके बाद GS, तब रीजनिंग, उसके लास्ट में मैथ्स। तो यहाँ पे देखो भाई कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्षणभंगुर वाला, एक विशेषण बताना था इसमें, काल बोधक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों यहाँ से क्वेश्चन गलत हुए थे। उसके बाद फिर यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 23 वाला गलत होता है। घर का पर्यायवाची नहीं है इसमें, प्रवास इसका नहीं होगा। बाकी ये तीनों पर्यायवाची इसकी, ये गलत हुआ था। ये हरी घास पर क्षण भर, मतलब ये मैंने रचनाएं तो पढ़ी नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ लेंगे अच्छे से। तो यहीं से ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कुछ कुछ, बाकी तो लगभग सही हो रहे हैं। मतलब हिंदी आज थोड़ा सा स्कोर सही किया मैंने। ये देखो, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा था मेरे को, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत निकला हुआ है। एक मिनट, आप सही। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय, मतलब मैं इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं। तो इसके प्रत्यय के भेद हैं, ये मैंने उपसर्ग में लगा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 और ये 28, उसके बाद 30, यहाँ पे कर्ता पे ये वाला पड़ता है, कर्मक क्रिया का कर्ता पे। और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, एक ये क्वेश्चन। स्वयंभू इसका आंसर होगा, मैंने सरहप्पा लगा रहा था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला था, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति की खिल्लियाँ, मतलब खिल्ली लिखा हुआ है, खिल्ली उड़ गई है, इसका ये वाला आंसर होगा। मैंने ए वाला लगाया था, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद GS देखो, GS में क्वेश्चन नंबर 38, पता नहीं इसका क्या आंसर होगा, रुक जाओ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा C वाला होगा, राजेंद्र प्रसाद होगा। लेकिन मैंने भाई ये क्वेश्चन सही से मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका राजेंद्र प्रसाद किस हिसाब से होगा। ये वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे, इसका आंसर ये होगा। मैंने JB कृपलानी लगाया, लेकिन ये मतलब पढ़े ही नहीं थे, ये वाला क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ है, 50 वाला क्वेश्चन नंबर, नहीं 50 नहीं, ये तो सही है, ये तो जूट इसका होगा, गोल्डन फाइबर जूट। फिर एक मैंने टिक नहीं लगाया है क्या शायद, तो यहाँ पे भाई 45 वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, इसका आंसर होगा नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये वाला होना चाहिए। अब कुछ नहीं आ रहा था, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन, तो ये वाला एक क्वेश्चन गलत है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, इसका 1996, मतलब पढ़ा हुआ क्वेश्चन भाई याद नहीं आ रहा था, 1996 इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 58, ये भी क्वेश्चन गलत हुआ है, इसका आंसर पता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था भाई, कन्फ्यूज़न हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों में, ये दोनों तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का पढ़ा हुआ है, इनका भी पढ़ा हुआ है। तो पहले मैंने ये लगाया ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका राइट आंसर होगा, फिर इस पर टिक कर दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला मिस्टेक हुआ है। और एक क्वेश्चन ये जो 2026 में किस यूरोपीय देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी मुद्रा लेव को छोड़कर यूरो अपनाया, जिसका बुल्गारिया आंसर होगा। मतलब ये भी करंट का क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन गलत हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैथ्स यहाँ पे देख लो, मैथ्स में पहला ही क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं आते। 76, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 81, फिर यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। चक्रवर्ती हैं, ये क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज, ये तो हो जाना चाहिए था। चलो इसको भाई सॉल्यूशन देखेंगे तब समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन नंबर, ये तो मैंने जानबूझ के मिस्टेक कर दिया,
इसका 20 ही आंसर आ रहा था, मैंने दोबारा भी सॉल्व किया तो 20 निकल के आया, मैंने 21 लगा दिया था। तो ये तो हो गया था एक 92 क्वेश्चन और 93 क्वेश्चन, ये दोनों मेरे से गलत हुए हैं, बाकी सही हैं। और रीजनिंग में एक तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं गलत हुए। एक ये क्वेश्चन भाई गलती से मिस्टेक किया मैं, यहाँ पे एक लीप वर्ष आ रहा था, मतलब दोबारा मैंने किया कि गलत कैसे हुआ, तो मेरे को ध्यान आया कि यहाँ पे 1992 जो एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो यहाँ पे +1 मेरे को करना पड़ेगा। +1 करेंगे तो मतलब सिंपल, जैसे +4 आ रहा है, यहाँ पे बुधवार पूछा था तो बीच में एक लीप वर्ष आ गया तो हमको +5 करना था, क्योंकि यहाँ पे गैपिंग है 4 की, तो मेरे को शायद 5 करना था, तब इसका सोमवार राइट आंसर निकल के आता, लेकिन मैंने रविवार निकाल दिया। मतलब 3-4 क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही मिस्टेक हुए हैं, समझ लो। एक 107 क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या सीरीज़ बननी थी, 112वां क्वेश्चन तो मैंने सही कर दिया लगभग, काफ़ी मेरे को अजीब सा लग रहा था क्वेश्चन ये। हाँ मैंने सही लगाया है, ये वाला देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 112। पहले तो मेरे से हो ही नहीं रहा था, रूल नहीं समझ में आ रहा था, फिर नीचे से तोड़े तो ये क्या यही रूल बनेगा क्या इसमें, +6 फिर उसके बाद मैंने किया तो 100 प्लस करना था 90 में, तो 190 आंसर। ये रूल लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर इसमें कोई और रूल लगेगा, तो ये बताना कमेंट में। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे मेरे को डिग्री से मोड़ना नहीं आता, बस ये जो यहाँ बोल दिया था 90 डिग्री मुड़ता है, बस यहीं पर मैं कंफ्यूज हो गया। उसके बाद 8 मीटर चलता है, बस यहीं से मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, बिल्कुल मैं कर ही नहीं पाया यहाँ से। ये वाले क्वेश्चन सीखना पड़ेगा अभी। तो एक क्वेश्चन ये 19, उसके बाद 123 क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया था, कुछ भी नहीं समझ में आया इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 128 कथन वाले, कथन निष्कर्ष, इस टाइप वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। 135 ये देखो, ये भी वही है कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। यही वाले मेरे से क्वेश्चन रीजनिंग में ज़्यादातर मिस्टेक हो रहे हैं, बाकी तो जानबूझ के हो जाते हैं। ये देखो ये वाले भी पुलिस, ये 142 नंबर क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है। और एक क्वेश्चन इसका ज़रा सलूशन बताना भाई, क्या मतलब कैसे निकल के आएगा ये वाला, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इसमें जो होगा सब ये बस स्वर का खेल होगा हमें लग रहा है, फिर भी इसका आंसर मैं तुमको बता रहा हूँ 149 का। लेकिन ए वाला बताओ, ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए इसका निकल रहा है, तो कैसे होगा ये भाई कमेंट करके बताना। बाकी तो सारे हो गए थे। और एक हाँ यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो ये मैंने जो मार्क फिल की है, इसमें एक मेरे से मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ये वाला 129 यहाँ पे गोला मिस्टेक हो गया था, मतलब कि ये देखो 129 नंबर को दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे ये देखो, ये मैंने इसका आंसर सही निकाला, मतलब बाकी सब तो क्यूब बन रहे थे, बस ये स्क्वायर बनना था, तो यहाँ पे टिक लग गया गलत। इस वजह से भाई इसको ये वाला एक मिस्टेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 129 और टोटल जो स्कोर मेरा बन रहा है, ये देखो यहाँ पे काउंट करने में मैंने मिस्टेक कर दी थी। रीजनिंग के यहाँ पे मैंने 10 गलत मान लिए हैं, पता नहीं 10 मैंने गलत कहाँ से मैंने मान लिए थे, लेकिन जब मैंने 3-4 बार मैंने काउंट किया तो सिर्फ 8 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो यहाँ पे सब मिस्टेक कर दिया। तो 242 मार्क्स मेरे बन रहे हैं आज, और 121 क्वेश्चन टोटल सही है, 29 क्वेश्चन गलत हैं, जिसमें हिंदी के 29 सही हैं, 8 गलत हैं, और जीएस में आज ज़्यादा सही हो गए, 31 और 7 क्वेश्चन गलत हो गए। मैथ्स में 14 क्वेश्चन सही हैं और 6 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन वही भाई, एक तुक्का मेरे को लग रहा सही निकला है, बाकी तो मेरे को आ रहे थे, और बाकी तो आ ही नहीं रहे थे, 5 क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे थे समझ लो। और रीजनिंग में 47 क्वेश्चन सही हैं, 8 क्वेश्चन गलत हैं, तो ये टोटल स्कोर बना हुआ है। बाकी अपना कमेंट में करना। और इस मॉक की पीडीएफ कल मिल जाएगी, कल मॉर्निंग में टेलीग्राम पे, ये मॉक टेस्ट नंबर 9 की पीडीएफ कल मिल जाएगी, तो ये वाला मॉक आप लोग लगाना, उसके बाद बताना भाई स्कोर कितना हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी।